आज पूरे 1 साल हो गए उस तबाही के जो यूक्रेन और रशिया की जंग ने दुनिया भर में मचाई। ठीक 1 साल पहले पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए कहा था, हमने बहुत कोशिशें की लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हुई। हमारे पास अपने लोगों की रक्षा करने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा गया। आखिरकार हम मजबूर हुए इस कार्रवाई के लिए। डॉनबास के लोग मदद के लिए रशिया की तरफ देख रहे हैं। बस इस एक ऐलान के साथ ही 2 लाख रूसी सैनिकों का जखीरा यूक्रेन में घुस गया। एक के बाद एक बम, टैंक्स यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ने लगे और आगाज हुआ एक ऐसी जंग का जिसका असर पूरी दुनिया पर आज भी दिख रहा है। जैसे ही पुतिन ने जंग का ऐलान किया, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की टीवी पर आते हैं, लोगों के नाम एक संदेश देते हैं। उन्होंने कहा था, हम रूस का सामना करेंगे, पीठ दिखाकर भागने वालों में से हम नहीं हैं। जंग शुरू हो गई। लोग ये मान बैठे थे कि रशिया के आगे यूक्रेन कुछ दिन भी नहीं टिकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर रूस पीछे हटने को तैयार नहीं था तो यूक्रेन भी महाशक्ति के आगे सीना तान कर खड़ा रहा। रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के लिए किस तरह कूच किया, किस तरह ये पूरी लड़ाई लड़ी गई, चलिए अब बात उसकी। जंग के ऐलान से पहले ही रूस ने जंगी विमान उड़ाकर अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे। फिर जंग से 3 दिन पहले रूस ने यूक्रेन के डोनबास प्रांत के डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। फिर पुतिन ने जंग का ऐलान किया तो करीब 2 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन की तरफ कूच कर गए। उत्तर में रूस के जो मित्र देश हैं, बेलारूस, उसके रास्ते यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की सेना बढ़ी। वहीं पूर्व में डोनबास के रास्ते खार्किव की ओर रूस की आर्मी बढ़ने लगी। दक्षिण के इलाके से भी यूक्रेन में रूसी सैनिक पहुंच गए। दक्षिण में क्रीमिया के रास्ते ये तमाम रूसी सैनिक ओडेसा, जोपोरिजिया और मारियापोल की तरफ बढ़ने लगे। बीते 1 साल में रूस ने अपनी ताकत से यूक्रेन के कई अहम शहरों और बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया, लेकिन यूक्रेन चुप नहीं बैठा। जवाबी कार्रवाई लगातार अभी तक जारी है। जहां रूस कमजोर पड़ा, उस शहर पर यूक्रेन ने फिर से अपना कब्जा जमा लिया। दोनों देशों में इस युद्ध के दौरान कितने सैनिकों की मौत हुई, अब बात उस पर। यूक्रेन ने जो दावा किया है उसके मुताबिक 23 फरवरी 2023 तक रूस के 1,45,850 सैनिक मारे गए। हालांकि यूक्रेन ने अपनी ओर से मारे गए तमाम जो सैनिक हैं उनकी मौत का आंकड़ा जाहिर नहीं किया है। अब रूस ने क्या दावा किया है वो भी आपको बताते चले। रूस ने पिछले साल सितंबर में सैन्य मौतों का आधिकारिक आंकड़ा दिखाया था। तब रूस ने बताया था कि इस हालांकि रूस की न्यूज वेबसाइट है मॉस्को टाइम्स, उसने बताया कि 17 फरवरी 2023 तक रूस के 14,709 सैनिक इस जंग में मारे जा चुके हैं। हालांकि मौत के आंकड़े देने के मामले में और जंग की ज्यादा जानकारी देने से शुरू से ही रशिया बचता रहा है। आम लोगों पर इस जंग का क्या असर पड़ा, अब बात उस पर कर लेते हैं। जंग का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा आम नागरिकों को, वो भी यूक्रेन के। संयुक्त राष्ट्र ने 21 फरवरी को इस जंग में मारे गए आम नागरिकों के नुकसान का आंकड़ा साझा किया है। उसके मुताबिक इस जंग में अब तक 8,006 आम नागरिकों की जान जा चुकी है, जिसमें 487 बच्चे शामिल हैं। 60% पुरुष हैं, 40% महिलाएं हैं। दुनिया पर इस युद्ध का क्या असर पड़ा है, बात उस पर। 2 देशों की इस जंग की वजह से दुनिया पर इसका असर पड़ा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। IMF ने पिछले साल यानी 2022 में 2023 के लिए ग्लोबल GDP ग्रोथ 3.2% होने का अनुमान लगाया था। अब यह घटकर 2.9% रह गई है। 2024 में 3.4% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है। इस जंग की वजह से तीसरा महायुद्ध छिड़ने को आ गया है। हालांकि भारत ने अपनी स्थिति जो है पूरे मामले में तटस्थ बनाए रखी है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है। लाखों बच्चे जो हैं वो अनाथ हो चुके हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज नष्ट हो चुके हैं। रिहायशी इमारतें, रिहायशी जगहें युद्ध का शिकार बन चुकी हैं। यानी भारी संख्या में पलायन हुआ है यूक्रेन के आसपास के देशों में। और नाटो और रशिया, साथ ही चीन, इनके बीच तनाव जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।